एक छोटे से ड्रम में लगे इस चीकू के प्लांट पर देखिए कितने सारे छोटे छोटे से चीकू के फल लगे हुए हैं। चीकू के इस प्लांट पर पूरा साल ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। ये वो वाला चीकू का प्लांट है जो 12 है। चीकू के प्लांट से ज़्यादा फल लेने के लिए हमें इस प्लांट की देखभाल किस तरीके से करनी है और इसे कौन सी खाद देनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। चीकू के प्लांट को आप अपने घर में गमले में या फिर ड्रम वगैरह में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा ये ग्रो हो जाता है। चीकू के प्लांट पर देखिए काफ़ी सारे छोटे और बड़े फल लगे हैं। जो छोटे फल लगे हैं इनको तो अभी मैं छोड़ दूंगी, और जो चीकू का फल थोड़ा बड़ा बड़ा सा हो गया ना, तो उसकी आज हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। वैसे मैं इस प्लांट से समय समय पर हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ। जैसे ही चीकू के फल थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं उनकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि चीकू का फल कभी भी प्लांट के ऊपर पकता नहीं है। जैसे देखिए ये फल थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो ये आधे पका तो हो जाता है, लेकिन पूर्ण तौर पर कभी भी नहीं पकता, तो इन्हें पकाना पड़ता है। तो अभी मैं इन सारे ही फल को जो पके हुए हैं तोड़कर इकट्ठा कर लेती हूँ। चीकू का फल जब आपके प्लांट पर लगना शुरू हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा लगने लगता है। ये मेरी इस चीकू के प्लांट पर आपको कुछ ब्राउन ब्राउन सी पत्तियां नज़र आ रही होंगी। ये पत्तियां धूप की वजह से थोड़ा सा जुड़ सी गई हैं, लेकिन अब बरसात आ चुकी है तो ये फिर से हरी भरी हो जाएंगी। चीकू का पौधा एक ऐसा पौधा है जो पूरा साल ही आपको फल देता रहता है। और मैं आज आपको चीकू के प्लांट को देने के लिए एक ऐसी खाद भी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके प्लांट पर पत्तियों से ज़्यादा चीकू के फल लगेंगे। चीकू के प्लांट पर जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो आपको जो पहले का फल लगा हुआ है उसे तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस फल को तोड़ेंगे तभी और कलियां फूल में और फूल फल में कन्वर्ट होंगे। चीकू के फल को तोड़ने के बाद आपको पकाना होता है, तो तुरंत ही इसे पकने के लिए ना रखें। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रख दें ताकि इनमें से जो दूर सा निकलता है वो निकल जाए, और तकरीबन 1-2 घंटे के बाद आप इन्हें अखबार में लपेट के रख सकते हैं पकने के लिए, या फिर आप किसी पॉलीथीन के लिफाफे में इनको रख दें, उसमें भी रखे रखे ये पक जाएंगे। इन्हें पकने में तकरीबन 3 से 4 दिन का समय लगता है। चीकू के फल जब बड़े होने लगते हैं तो उन्हें तोड़ना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप नहीं तोड़ते तो प्लांट आपका पूरी एनर्जी इन फलों पे लगा देता है और फिर दूसरे फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते। चीकू का प्लांट जब भी आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो अच्छी वैरायटी का ही लें। थाई वैरायटी का, काली पत्ती, क्रिकेट बॉल, ऐसी कुछ वैरायटी आती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं। पूरा साल इनमें फ्लावरिंग होती है। मेरा ये देखिए प्लांट किस वैरायटी का है मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्लांट पे पूरा साल ही फ्लावरिंग आती है और अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। चीकू का प्लांट जब भी नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें। ग्राफ्टेड प्लांट वो होता है जिसके नीचे से ग्राफ्टिंग हुई होती है, यानी कि चीकू के प्लांट की जो नीचे की ब्रांच होती है वो खिरने की होती है और ऊपर चीकू की, और नीचे से देखिए कोई भी ब्रांच निकल आए तो उसे हमेशा समय समय पर काटते रहें। उस ब्रांच को कभी भी बढ़ने ना दें। ब्रांच काट लेने के बाद देखिए चीकू के प्लांट की यहाँ नीचे की तरफ से जो कुछ आपको मोटा सा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से इस प्लांट की ग्राफ्टिंग हुई है। चीकू का हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें, इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत जल्दी होती है। अगर आपके भी चीकू के पौधे पर फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो फूल गिर जाते हैं, तो उसके काफ़ी सारे अलग अलग कारण होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला कारण तो होता है वाटरिंग का। अगर आपने अपने चीकू के प्लांट में 3-4 दिन वाटरिंग नहीं की, गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है, तो वो वही एक कारण होता है कि आपके चीकू के प्लांट के फूल गिर जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्लांट में ओवर वाटरिंग कर दी है तो कोई बात नहीं। चीकू का प्लांट एक ऐसा पौधा होता है कि ज़्यादा पानी को भी ये झेल जाता है, उसका कोई भी नुकसान इस प्लांट पे नहीं होता। बस कम वाटरिंग या बिल्कुल ही पानी ना देना फूल गिरने का एक कारण हो जाता है। और फूल गिरने का अगला कारण है पॉलिनेशन का ना होना, यानी कि आपके गार्डन में मधुमक्खी नहीं आ रही। मधुमक्खी तब भी नहीं आती अगर आपके गार्डन में फूल वाले प्लांट नहीं हैं। तो गार्डन में फूल वाले प्लांट लगा के रखें ताकि आपके गार्डन में मधुमक्खी आए और इससे हमारे फूलों का पॉलिनेशन हो सके और चीकू के फूल फल में कन्वर्ट हों। चीकू के फूलों की आप अपने हाथों से भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। जब चीकू के फूल देखिए खिलने लगे तो आप इस फूल को दोनों तरफ से पकड़कर इस तरह से हल्का हल्का सा दबाएं, तो इससे भी पॉलिनेशन हो जाती है।
चीकू के प्लांट के फूल सूख कर गिरने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट में पोटाशियम की कमी हो गई है तो आप उसके लिए पोटासियम से युक्त फर्टिलाइज़र दें, और दूसरा कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम वाली फर्टिलाइज़र दें, और अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो आप सीवीड पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे भी प्लांट के ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप गमले की मिट्टी में सीवीड मिक्स भी कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि चीकू के प्लांट को इस समय मैं कौन सी खाद देने वाली हूँ। जो भी खाद मैं इस प्लांट को आज दूंगी उसे लिक्विड फॉर्म में तैयार करके दूंगी। आप चाहें तो उसे ड्राई रूप में भी अपने पौधे को दे सकते हैं। खाद देने से पहले गमले की मिट्टी की कर लें अच्छी तरह से गुड़ाई, ताकि प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंच सकें और जो हम खाद दें उसका पूरा असर प्लांट की रूट तक हो सके। गुड़ाई करने के बाद देखिए, या तो आप मिट्टी को गमले से बाहर निकाल दें या फिर मिट्टी को आप प्लांट की जो मेन स्टेम है उसके आसपास इकट्ठी कर दें अगर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। वैसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इस प्लांट को आज दे रही हूँ। प्लांट को देने के लिए जो पहली खाद मैंने ली है वो है ये सरसों की खली। ये सरसों की खली इस तरह से केक फॉर्म में आती है। सरसों की खली की देखिए मैंने इस तरह से लिक्विड खाद तैयार करके रखी है, और इसमें जो दूसरी खाद मैंने मिक्स की है वो है गोबर के उपले। आप चाहें तो अकेले गोबर के उपलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो गोबर की पुरानी खाद आप ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर लिक्विड बनाकर भी, या फिर अकेले ही इस सरसों खली की लिक्विड और ड्राई फॉर्म में खाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बर्मी कंपोस्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये जो खाद तैयार की है ना, ये अपने 3-4 फ्रूट प्लांट को देने के लिए तैयार की है। इस खाद को मैं इसी तरह से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करूंगी, बल्कि इसे पानी में मिक्स करके ही इस्तेमाल करूंगी। 1 लीटर ये खाद मैंने ली है, और इस 1 लीटर खाद में हम 8 से 10 लीटर पानी मिक्स करेंगे। ये सारी लिक्विड खाद मैं इसी चीकू के प्लांट को नहीं देने वाली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया 2-3 और प्लांट है मेरे पास, सभी को दूंगी। आप चाहें तो किसी एक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ सरसों खली या फिर सिर्फ गोबर की या वर्मी कंपोस्ट खाद का। मैंने 2 खादों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब इस खाद का हमने इस्तेमाल कितना करना है, तो देखिए मैं तकरीबन 4 से 5 ये डब्बे दूंगी, यानी कि 4 से 5 लीटर ये लिक्विड खाद मेरी हो जाएगी। तो देखिए मेरे जो गमले की मिट्टी है ना वो पूरी तरह से सूखी है, तभी मैं इस खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो प्लांट छोटे है, गमला छोटा है, कम खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों खली की खाद एक पाउडर फॉर्म में आती है, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को देने से हमारे चीकू के प्लांट के ऊपर जितने भी फूल लगे हैं वो सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और चीकू का प्लांट आपका पूरा साल ही फूलों से और फलों से भरा रहेगा। चीकू के प्लांट से ज़्यादा फूल और फल लेने के लिए एक और घरेलू खाद मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको लेना है मट्ठा, जिसे कि छाछ और लस्सी भी कहा जाता है। ये कम से कम 7 से 8 दिन पुराना होना चाहिए। ये जो मट्ठा मेरे पास है ये 8 से 10 दिन पुराना है। जितना ज़्यादा ये पुराना होगा, खट्टा होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा। 50 ग्राम ये मट्ठा छान कर 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे पंप में भर कर स्प्रे कर सकते हैं। एक प्लांट के लिए इतना ही काफ़ी है। इस स्प्रे से हमारे चीकू के प्लांट पर जितने भी फूल लगे हैं वो सारे ही फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस स्प्रे से पूरे ही प्लांट को अच्छी तरह से नहला दें। इन दोनों ही खादों के इस्तेमाल से, जो मैंने पहले आपको लिक्विड खाद बताई है और दूसरा ये मट्ठा जो आपने स्प्रे करना है, इनका इस्तेमाल आप अपने चीकू के प्लांट पर कर लेते हैं तो आपका चीकू का प्लांट फूलों से और फलों से भरा रहेगा। आपके फूल सूख कर गिरेंगे भी नहीं और वो फल में यानी कि चीकू में कन्वर्ट भी होंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।